माँ काली ने महादेव की छाती पर पैर क्यों रखा। एक बार देवता और असुरों में युद्ध चल रहा था। असुर अधिक शक्तिशाली प्रबल हो रहे थे। तब देवताओं के राजा इंद्रदेव सभी देवता सहित माता पार्वती के पास गए और विनती करने लगे, हे माता, हमारी रक्षा करिए, वरना असुर सभी देवताओं को पराजित करके तीनों लोगों पर राज्य करेंगे और सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। माता, कृपा करिए माता, हमारी रक्षा करिए। तब माता का काली रूप जागृत हो गया और माता निकल पड़ी असुरों से युद्ध करने। न जाने कितने समय तक माता ने असुरों के साथ युद्ध किया और एक एक करके सभी असुर मार गिराए। लेकिन उनमें से एक असुर प्रचंड शक्तिशाली था। उसका नाम था रक्तबीज। उसकी विशेषता ये थी कि उसके रक्त की एक बूंद भी नीचे गिर जाए तो उस बूंद से और एक असुर जन्म लेता था। इस प्रकार एक को मार दिया जाए तो दूसरा तुरंत प्रकट हो जाता था। तब माता ने एक पात्र लिया और रक्त बीज पर वार किया। उसका रक्त तुरंत उस पात्र में ले लिया, उसे नीचे भूमि पर गिरने ही नहीं दिया। इस प्रकार माता ने सभी रक्त बीज को नष्ट किया और पात्र में इकट्ठा किया हुआ रक्त स्वयं प्राशन कर लिया, ताकि उससे फिर से रक्त बीज की उत्पत्ति ना हो सके। माता ने रक्त प्राशन तो कर लिया, लेकिन अब उनकी रक्त प्राशन करने की भूख और भी बढ़ गई। इसीलिए माता रक्त के लिए बेचैन हो रही थी। उन्हें केवल रक्त की तलाश थी। जो भी उनके सामने आता उसे वो तुरंत भस्म कर देती थी। माता जहाँ भी पैर रखती थी वहाँ प्रलय आ जाता था। माता अपने दुर्गा स्वरूप को भुला चुकी थी। इसीलिए उनमें करुणा, वात्सल्य, प्रेम का अभाव हो रहा था। अब तो उनके सामने कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। सब उनसे डर रहे थे। यहाँ तक कि नारायण और ब्रह्मदेव भी उन्हें रोकने में असमर्थ थे। उन्हें अगर कोई रोक सकता तो वो थे केवल महादेव, क्योंकि माता महादेव की अर्धांगिनी है और महादेव को पूरा विश्वास था कि माता उन्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अब माता काली रूप में थी और वो अत्यंत क्रोधित थी। इसीलिए महादेव उनके सामने नहीं जा पाए। इसीलिए महादेव माता के रास्ते में जाकर भूमि पर लेट गए। माता क्रोध में चल रही थी। जहाँ भी पैर रखती थी वहाँ सब भस्म हो जाता था। जैसे ही माता के रास्ते में महादेव की छाती पर पैर रखा तो माता का क्रोध धीरे धीरे कम हो गया और उन्हें बहुत दुख हुआ। अब वह अपने दुर्गा स्वरूप में बदल गई, लेकिन माता को बहुत दुख हो रहा था। उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी। तब महादेव बोले, नहीं पार्वती, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी भी शांत नहीं होती। इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम और मैं एक ही हो पार्वती, इसलिए तुमने मुझ पर नहीं बल्कि स्वयं पर पैर रखा है। इसलिए दुखी मत हो पार्वती, अपने आत्मग्लानि से बाहर निकलो और इस संसार को प्रेम, करुणा और वात्सल्य दो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। धन्यवाद।